हेलो दोस्तों, मैं विवेक राही फिर से आपका स्वागत करता हूँ एवेंजर्स ऑफ एसएससी मैथ्स पर। तो चलिए हम लोग पार्ट 17 स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है ए पीस ऑफ वायर व्हेन बेंट टू फॉर्म ए सर्किल विल हैव ए रेडियस ऑफ 84 सेंटीमीटर। इफ द वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज। तो अगर रेडियस 84 सेंटीमीटर है तो 2 पाई आर अगर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 84, ये कटा 12 से, तो ये होगा 24 गुने 22, दैट इज इक्वल टू, इसको अगर करेंगे तो ये हो जाए, इसको लिख सकते हैं क्या, 4 × 22 × 6, और 22 × 6 मतलब 132, तो 4 × 132 देखिएगा अभी, ये टोटल सरकमफेरेंस होगा। तो सरकमफेरेंस में 4 × 132 है तो ये 132 132 132 132 होगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 132, क्योंकि वो साइड 132 ही होगा ना स्क्वायर का। तो पूरा मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने से बेटर है कि आप इस तरीके से इसको तोड़ लीजिए, आपका टाइम भी बचेगा और कैलकुलेशन में आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 82 नंबर की तरफ। कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 30 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इफ वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द सेकंड। तो पेरीमीटर अगर 30 है तो जितना पेरीमीटर का रेशियो होता है उतना ही रेशियो होता है उसके साइड्स का। तो 9/x अगर करेंगे तो ये कटा 3 से, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। ठीक है, 83 कहते हैं द साइड ऑफ द ट्राइंगल हैविंग एरिया 7776 स्क्वायर सेंटीमीटर आर इन द रेशियो 3:4:5। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल 3:4:5 अगर रेशियो है, इसका मतलब सीधे 3:4:5 देखते ही समझ में आना चाहिए कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि 3:4:5 जो है वो ट्रिपलेट है, चाहे वो किसी भी रेशियो में हो। ठीक है, तो ये अगर ले लेंगे 3x 4x और 5x, तो 3x 4x 5x अगर एक ट्राइंगल है और इसका टोटल साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हैविंग एरिया जो है वो 7776 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका पेरीमीटर पूछ रहा है। तो x का वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3x मल्टीप्लाइड बाई 4x इज इक्वल टू 7776। अगर इसको कट करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 6, यानी 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 7776। और अगर 6 से कट किए इसको तो ये हुआ 1 बार में, फिर 2 बार में, फिर 5 856, ठीक है, 128 आएगा, एक बार में एक गया, 17 2 12 5 57 8 7 56 8 छक सॉरी 9 ये 9 हो जाएगा, 9 54 और 6 1296। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1296 है, तो एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, आई थिंक 36 का स्क्वायर होता है ये 1296। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 36 हो गया, और x इज इक्वल टू 36 हो गया तो पेरीमीटर पूछ रहा है, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 3x प्लस 4x 7x प्लस 5x 12x, तो 12x जो है इसका पेरीमीटर हो गया, यानी 12 × 36 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 432। यूनिट डिजिट्स भी देखें, 6 दूना 32, 6 दूना 12 होगा तो लास्ट डिजिट यही है। ठीक है, 412 भी है बट 432 होगा, 12 × 36 432 ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 84 कह रहा है द डायमीटर ऑफ ईच व्हील ऑफ द कार इज 70 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ ईच व्हील रोटेट्स 400 टाइम्स पर मिनट देन द स्पीड ऑफ द कार इज। तो चारों चक्का घूमे या एक ही चक्का घूमे, डिस्टेंस जितना एक करेगा उतना ही चारों करेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 4 करने का कोई फायदा है नहीं, कितना टोटल देन द स्पीड ऑफ द कार निकालने के लिए। डायमीटर 70 है, डायमीटर 70 है तो रेडियस 35 होगा, और रेडियस 35 होगा तो 2πr अगर सरकमफेरेंस निकालेंगे तो ये जगह 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 गुने 35, ये एक राउंड हुआ तो 400 टाइम्स पर मिनट घूमता है, तो ये 400 टाइम्स में 400 गुना होगा, और पर मिनट है यानी इतना एक मिनट पे घुमा, तो एक अगर घंटे में देखेंगे तो मल्टीप्लाइड बाई 60 करेंगे, ये एक घंटे का बात आ गया।
और ये क्या हुआ, ये चीज़ सेंटीमीटर में है, बट हमको किलोमीटर, ये सेंटीमीटर था तो ये सेंटीमीटर में था, तो इसको मीटर बनाने के लिए सबसे पहले 100 से करेंगे और किलोमीटर बनाने के लिए फिर से 1000 से करेंगे डिवाइड, और इसको चेंज करेंगे तो किलोमीटर पर आवर आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये कर देंगे, ये कटेगा 5 से, 0 0 काटी, 1 2 3, ये 1 2 3 0 कटा, 1 2 3 0 कटा। ठीक है, ये हो गया आपका 22 मल्टीप्लाइड बाई 5 दूनी 10 मल्टीप्लाइड बाई 6 चौके 24 डिवाइडेड बाई 100। ये 0 0 कटा, 22 गुने 24 बटा 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई थिंक 52.8 करके देख लीजिएगा आप लोग। 24 गुने 22 जो होता है वो 528 होगा, और डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो 52.8 होगा। 52.8 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट ए सर्किल। क्वाड्रिलेटरल ABCD है वो सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट ए सर्किल, एक सर्किल के अंदर छुपा हुआ है ऐसे। अब कह रहा है इसमें ABCD है, अगर कह रहा है AB इज इक्वल टू 7, BC इज इक्वल टू 8.5, CD इज इक्वल टू 9.2, तो DA का वैल्यू पूछ रहा है। तो हमको पता है कि AB प्लस CD आमने सामने की भुजाएं का योग जो है वो बराबर होता है, तो BC प्लस AD होगा x। इसको सॉल्व कर लीजिए, बस आंसर आ जाएगा। 7 प्लस 9.2 16.2 हो जाएगा। 16.2 में से 8.5 अगर घटाते हैं तो आ जाता है 7.7 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या रहता है, पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस इज 60 सेंटीमीटर। पेरीमीटर है 60 सेंटीमीटर, तो एक साइड जो होगा वो 15 सेंटीमीटर का होगा। अब 15 सेंटीमीटर का एक डायगोनल इसका 24 है, यानी उसका आधा अगर करेंगे तो ये जो होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो होगा वो 12 होगा। तो 12 है, ये टोटल 15 है, तो ऑब्वियस ये 9 होगा, और ये 9 होगा अगर, तो टोटल कितना होगा, टोटल जो डायगोनल होगा, ये वाला डायगोनल का वैल्यू 18 हो जाएगा। तो अब पूछ रहा है इसका एरिया क्या होगा, तो हाफ इंटू D1 इंटू D2, D1 है 24 और D2 निकला मेरा 18। ये कट गया इससे 12 से, 18 गुने 12 होता है आपका 216, तो 216 सेंटीमीटर इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ द सर्किल इज 22/7। ऑब्वियस है, सर्कमफेरेंस और डायमीटर ऑफ द सर्किल का जो रेशियो होता है वो हमेशा 22/7 ही होता है। 22/7 मतलब पाई का वैल्यू। ठीक है, कह रहा है if the circumference be 1/4/7 meter then the radius of the circle is, circumference है अगर 2 पाई r, ये बराबर है 7 4 11/7 के बराबर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ द सर्किल पूछ रहा है, r बराबर कितना होता है, r इज इक्वल टू 11/7 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 पाई, तो 2 गुने पाई कितना हो जाएगा 22/7, 7 ऊपर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और r इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 7 7 कटेगा, 11 कटेगा 2 से, 22 से 2 बार में, यानी 1/4 r का वैल्यू हो जाएगा, तो रेडियस हो जाएगा 1/4। ठीक है, ये लाइन बस कंफ्यूजन के लिए दिया है, नहीं भी देता तो कोई बड़ा इशू नहीं होता, नहीं भी देता तो हमारा ये बन जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 4 सर्किल्स ऑफ इक्वल रेडियाई आर described about the 4 corners of the square so that each touches two of the other circle. If each side of the square is 140 centimeter, then the area of space enclosed between the circumference of the circle is. ठीक है, कह रहा है 4 सर्किल्स जो है वो इक्वल रेडियाई का, ये चारों इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे स्थित है। ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, और ये एक हो गया। फिगर उतना अच्छे से बन नहीं पा रहा है। एक ये हो गया और एक ये हो गया, ऐसे पूछ रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है सो दैट ईच टचेस टू ऑफ द अदर। ये सर्किल को देखेंगे तो ये दोनों को टच कर रहा है, इसको देखेंगे तो ये दोनों को टच कर रहा है, तो इस तरीके से वो टच कर रहा है। ठीक है, कह रहा है इफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज 140, ये 140 सेंटीमीटर है एक साइड। ठीक है,
देन द एरिया ऑफ द स्पेस इनक्लोज्ड बिटवीन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल्स में कितना एरिया इंक्लोज्ड है, देखते हैं कितना एरिया इंक्लोज्ड है। ये देखिए तो 140 हुआ जब टोटल, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 35 होगा। ठीक है, तो एक सर्किल का अगर हम निकालेंगे एरिया तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7, 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 35 इंटू 35, 35 इंटू 35, ये कटा 5 से, 22 बचे हो गया 110 गुने 35। ठीक है, 110 गुने 35 कितना होगा, 35 35 385 0 3850। ठीक है, अच्छा ये तो 3850 एक सर्किल का हुआ। ठीक है, अच्छा एक चीज बताइए कि अगर हम अगर एक सर्किल का एरिया अगर 3850 होता है तो 4 सर्किल का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 00415, 15,400। ठीक है, और अगर टोटल एरिया देखेंगे, अगर पूरे स्क्वायर का एरिया देखेंगे तो पूरे स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, पूरे स्क्वायर का एरिया हो जाएगा आपका 140 इंटू 140, यानी 19600। और पूरे स्क्वायर के एरिया में से अगर ये एरिया घटाते हैं अगर, तो सर्कमफेरेंस के बीच जो एरिया छुपा हुआ है वो निकल जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4200। तो 4200 इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 89 की तरफ। कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 67 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल का पेरीमीटर जो है वो 67 सेंटीमीटर है। कह रहा है द फर्स्ट साइड इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ द सेकंड साइड। फर्स्ट साइड जो है यानी एक साइड जो है वो ट्वाइस लेंथ ऑफ द सेकंड साइड है, यानी ये अगर x है तो ये 2x है। एंड द थर्ड साइड इज 11 मोर देन द सेकंड साइड। ठीक है, तो सेकंड साइड से 11 ज़्यादा, यानी x प्लस 11 है। ये फर्स्ट साइड सेकंड साइड से ट्वाइस है, और थर्ड साइड जो है 11 ज़्यादा है सेकंड साइड से। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 2x 3x प्लस x 4x प्लस 11 जो है वो बराबर है 67 के। तो यहाँ से x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 14 चौके 56, x का वैल्यू 14 हो जाएगा। ठीक है, जब x का वैल्यू 14 कह रहा है तो फाइंड द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल, तो सबसे शॉर्टेस्ट तो यही साइड है, तो ये कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द रेडियस ऑफ द व्हील इज 25 सेंटीमीटर, हाउ मेनी राउंड्स इट विल टेक टू कंप्लीट 11 किलोमीटर। 25 सेंटीमीटर का रेडियस है, तो रेडियस 25 सेंटीमीटर है, तो एक इसका जो होगा वो 2 गुना 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 25 का होगा। और टोटल 11 किलोमीटर चलाना है, 11 किलोमीटर चलाना है मतलब 11,000 मीटर चलना है, यानी 1100 सेंटीमीटर चलना है। सेंटीमीटर में टोटल तोड़ेंगे तो ठीक है, इसको अगर तोड़ते हैं हम, देखिए तो ये 11 कट जाएगा इससे 2 बार में। ठीक है, 2 दूनी 4 गुना 25, ये 100 हो जाएगा, और 100 से ये पूरा कट जाएगा 00 से। ठीक है, 7 ऊपर जाएगा, हो जाएगा 7000। तो 7000 इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्किल बी। पेरीमीटर ऑफ द सर्किल ए जो है वो बराबर है सेमी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, सेमी सर्किल बी के, तो एरिया का रेशियो क्या है उसमें। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ ए जो है वो कितना होगा 2πr, 2 पाई इसके आर को हम लेते हैं, अगर ए वाले को आर को आर, कैपिटल आर लेते हैं। ठीक है, और ये बराबर है किसके, सेमी सर्किल के पेरीमीटर के। तो सेमी सर्किल का पेरीमीटर कितना होता है πr प्लस 2r, स्मॉल आर लेते हैं अगर इसको तो। ठीक है, तो कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, तो इसके एरिया का रेशियो क्या होगा। तो देखिए तो सबसे पहले तो r बाई आर कितना हो जाएगा, पाई प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये होगा। और एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा,
इसी का जस्ट स्क्वायर कर देंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो पाई प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पी एस इज द डायमीटर, पी एस जो है डायमीटर ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ये रेडियस 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है क्यू एंड आर द टू पॉइंट सच दैट पी क्यू क्यू आर एंड आर एस आर इक्वल। ठीक है, पी क्यू आर और आर एस इक्वल है, यानी पी क्यू जो है वो ट्राइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, कह रहा है सेमी सर्किल और ड्रॉन ऑन पी क्यू एंड क्यू एस एज डायमीटर, द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड पोर्शन इज, शेडेड पोर्शन का पेरीमीटर कितना होगा? तो शेडेड पोर्शन का पेरीमीटर कितना होगा, देखिए तो यहाँ से सबसे पहले तो ये पेरीमीटर निकालेंगे हम, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं फिगर को, और कह रहा है रेडियस जो इसका है पी एस इज द डायमीटर और रेडियस 6 है, ये अगर 6 है, ठीक है, तो टोटल 12 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला पेरीमीटर यहाँ से यहाँ तक का देखिएगा तो ध्यान से, पाई इंटू 6 होगा, 2 पाई आर होता है लेकिन ये पाई आर होगा, तो पाई आर कितना हो जाएगा 22/7, या पाई आर लिखिए, बस पाई गुना 6 लिखिए पहले, प्लस ये देखिएगा तो ये कितना होगा, ये एरिया कितना होगा, अगर ये 6 है तो ये टोटल 12 होगा, और ये टोटल 12 है तो ये 8 होगा और ये 4 होगा, और ये अगर 8 है तो इसका रेडियस कितना होगा 4, और रेडियस 4 होगा तो पाई आर अगर देखेंगे तो पाई मल्टीप्लाइड बाई 4, और प्लस इसका टोटल ये 4 है तो इसका रेडियस देखेंगे छोटे वाले ट्रायंगल, छोटे वाले सर्किल का, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अगर 4 है तो रेडियस इसका 2 होगा, तो पाई मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा ये। अगर टोटल को जोड़ेंगे तो 6 4 10 2 12 पाई, 12 पाई मतलब 12 गुने 22/7। ठीक है, अब ऑप्शन पे आते हैं। ठीक है, अब करते हैं इसको चेंज, तो ये कितना हो जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाई, ये कितना हो जाएगा, इसको चेंज करेंगे तो 3 होल 1/7, तो 12 तिहाई 36 होल 12/7 यानी 37 होल 5/7, इसका आंसर हो जाएगा 37 होल 5/7। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ द सर्टेन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल इज 10 + 10√2, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ द ट्राइंगल। 10 + 10√2 अगर ये है इसका पेरीमीटर है, तो हम इसको कह सकते हैं क्या कि ये 5√2 होगा, ये भी 5√2 होगा, और ये 10 होगा। देखिए तो ये 1 रेशियो, ये 1 रेशियो, तो ये 2√2 रेशियो हो भी गया, और ये तीनों जोड़ने पे 10 + 10√2 हो भी गया, यानी हाइपोटेनस कितना हो गया इसका 10 हो गया, बात खत्म। 94 देखते हैं, द रेडियस ऑफ द व्हील मूविंग ऑन रोड इज 8 3/4 सेंटीमीटर, रेडियस जो है 8 होल 3/4 सेंटीमीटर का है। कह रहा है हाउ मेनी राउंड्स इट विल टेक टू कंप्लीट 15 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, 55 सॉरी 15 नहीं 55 मीटर करने के लिए इसको कितना चलना पड़ेगा, तो 55 मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर पे पहले चेंज करेंगे तो ये 00 लगा देंगे, और ये हो जाएगा आपका रेडियस, अगर 8 होल 3/4 है मतलब 8 चौके 32 3 35/4, तो एक सर्कमफेरेंस कितने का हो जाएगा 2 पाई आर, 2 गुने 22/7 गुने 35/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा कटेगा 5 से, ठीक है, ये कट जाएगा इससे 11 से, 11 5 55, यानी टोटल 100 राउंड लगेगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या रहा है द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 1/2 1/3 1/4 एंड पेरीमीटर इज 104, तो टोटल कितना हो जाएगा, इसका रेशियो निकालेंगे साइड का, तो ये हो जाएगा 12:8:6, पहला का ये दोनों, दूसरा का ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तीसरा में, ठीक है, तीसरा में ये दोनों को, दूसरा में ये 2 और 4 को करते हैं, ठीक है, पता होगा आप लोग को शायद, तो ये कितना हो जाएगा 12 8 20 6 26, 26 यूनिट की वैल्यू अगर 104 है तो 1 यूनिट वैल्यू की 1 हो जाएगी, तो लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट 1 यूनिट की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो 12 चौके 48 जो होगा वो लॉन्गेस्ट साइड होगा। 26 यूनिट की वैल्यू 104 है, 1 यूनिट की वैल्यू 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड्स इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। ठीक है, ये x है, ये भी x है, तो ये 2x है अकेला। ठीक है, कह रहा है द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स एंड एन इक्विलैटरल ट्राइंगल विथ सेम पेरीमीटर इज। ठीक है, इसका एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया देखें तो ये 2x है, यहाँ से एक डाले अगर लंब, तो ये इसको दो बराबर भागों में विभाजित किया, यानी x हुआ, ये भी x हुआ, तो ये x, ये भी x, ऐसा कैसे हो सकता है। इन an isosceles triangle the length of each equal side is twice the length of the third side। सॉरी, मैं थोड़ा सा उल्टा लिख दिया। ये अगर 2x है तो ये लोग 4x एंड 4x है। ठीक है, ये डबल है। लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल विद सेम पेरीमीटर। तो देखिए, तो ये हो जाएगा 4x, ये 2x, ये है, इसको अगर चेंज किए तो ये हो गया x और ये हो गया 4x, तो इसका जो होगा ये हो जाएगा √15x, ये हो जाएगा √15x, √16 माइनस √x किए तो √16x² माइनस x² किए तो √15x² आया। ठीक है, अब इसका अगर एरिया देखेंगे तो इसका एरिया हो जाएगा आपका 1/2 मल्टीप्लाइड बाई x 2x इंटू यानी बेस इंटू हाइट √15x डिवाइडेड बाई इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होगा वो हो जाएगा √3/4 a²। तो a कितना होगा, ध्यान से देखिए तो 4 दूनी 8 दो 10, टोटल 10x है, तो 10/3x होगा ये, 10/3x होगा ये, 10/3x होगा ये, यही होगा पेरीमीटर इसका। तो 10/3x होगा तो मल्टीप्लाइड बाई 10/3x², a² होता है ना, तो 10/3x का होल स्क्वायर कर दिए डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ से आप चेंज किए इसको तो देखिए तो ये √3 इससे कट के 5 बनेगा, x² x से कट जाएगा, ये √5 बनेगा ये। ठीक है, 2 से कट गया, यानी हुआ क्या, ये 9 चौके 36, 36 √5 इज टू नीचे बचा 100, यानी 36 √5 इज टू 100, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है द रेडियस ऑफ द इन सर्किल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC ऑफ साइड 2√3 यूनिट इज x सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ द इन सर्किल जो है ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है 2√3 का। ठीक है, उसका इन सर्किल का रेडियस क्या होगा, इन सर्किल का रेडियस दिया हुआ है x, तो कह रहा है वैल्यू ऑफ द x क्या होगा। ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड है 2√3, तो पता है आप लोग अभी क्या होता है, a/2√3 होता है, a भी 2√3 है और 2√3 डिवाइड में भी होता है, तो इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, द 4 साइड्स ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 2 3 4 5 एंड पेरीमीटर इज 280 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड क्या होगा, 5 4 9 3 कितना हो जाएगा, 5 4 9 3 12 2 14, 14 यूनिट का वैल्यू अगर 280 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 20 हुआ, तो लॉन्गेस्ट साइड 5 होगा, तो 20 बचे 100। 99 देखते हैं, कह रहा है इफ x is the area, y is the circumference and z is the diameter of the circle, then the value of x, तो x क्या है, एरिया है, πr² डिवाइडेड बाई y क्या है, सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस कितना होता है 2πr होता है, 2πr मल्टीप्लाइड बाई z क्या है, डायमीटर है, डायमीटर कितना होता है 2r होता है। तो यहाँ से अगर करेंगे तो पाई कटा, r² r से कैंसिल हुआ और ये कितना आ गया 1/4, 1:4 इज द आंसर। 100 नंबर कह रहा है द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस इज। ठीक है, लेंथ ऑफ द डायगोनल्स जो होगा इस किसी रोम्बस का वो 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो ध्यान दीजिएगा, तो इसका आधा कितना हो गया, 24 है तो ये 12, इसका आधा कितना हो गया 10 है तो ये 5, तो ये कितना हो गया 12 5 13, तो 13 हो गया, तो टोटल पेरीमीटर क्या हो गया 13 चौके
52, 13 13 13 13 4 हो गया। 101 कह रहा है द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 2x माइनस 2y प्लस 4z एंड इट्स पेरीमीटर इज इतना, ठीक है। देन द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड्स इज, तो टोटल पेरीमीटर है 4x माइनस 2y प्लस 6z और एक साइड जो है वो है 2x, ये माइनस कर देंगे इसमें से 2x माइनस 2y प्लस 4z। इसको अगर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये दोनों कट गया, 6z में से 4z माइनस किए तो प्लस 2z हो गया। तो ये तो हुआ 2z प्लस 2x प्लस 2z दोनों साइड का मिला के, तो दोनों साइड चूंकि बराबर है तो एक साइड का कितना हो जाएगा बाई 2 यानी x प्लस जेड, ठीक है। सॉरी x प्लस वाई नहीं, x प्लस जेड, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 102 नंबर की तरफ देखते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज कैन बी द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल का कौन सा एक साइड हो सकता है, ऑब्वियस है ट्रिपलेट चेक करना है तो ट्रिपलेट तो यही हो सकता है। कह रहा है द स्क्वायर प्लेग्राउंड मेजर्स 1127.6164 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। इफ ए मैन वॉक्स 2 whole 9 by 20 meter in a minute, the time taken by him to walk one round around it is approximately। क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव दे दिया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव इन द सेंस कि सबसे पहले तो ये अगर टोटल एरिया है उस प्लेग्राउंड का, ठीक है, तो इसको रूट करेंगे तो इसका एक साइड आएगा, ठीक है। तो चलिए मैं देखता हूँ इसका रूट कितना होगा, और मैं थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ कर ले रहा हूँ। बाकी आप लोग भी जैसे मतलब ऑप्शन तो नहीं है वहाँ कैलकुलेटर का, लेकिन आप अगर इसको बनाना चाहते हैं तो पूरा बना लीजिए, पूरा बनाइएगा। पूरा बनाने का एक ही ऑप्शन ही है, ठीक है। इसको चारों ऐसे ऐसे करके, या फिर अगर कोई शॉर्टकट जानते होंगे तो आपको पता होगा, ये अगर 64 है, ठीक है, तो लास्ट में तो पक्का 8 आएगा, और 8 आएगा। और बाकी अगर देखेंगे 112761, तो ये किसके स्क्वायर के नज़दीक है, तो इसको चेक करने के लिए फिर इसका किसके स्क्वायर के नज़दीक है वो चेक करना पड़ेगा आपको। तो ये आप लोग चेक कर लीजिएगा फिर, ठीक है। खैर मुझे इसका आंसर याद है चूँकि, तो मुझे पता है इसका आंसर जो है 33.58 जो है इसका रूट अंडर आएगा। और 33.58 है तो अगर मल्टीप्लाइड बाई 4 करते हैं इसको, ठीक है, तो ये सॉरी 33.58 है, मल्टीप्लाइड बाई 4 करते हैं तो ये आता है 134.32, ठीक है। और 134.32 मीटर अगर चलते हैं हम लोग कितने स्पीड से, 2 होल 9 by 20 मीटर ए मिनट, एक मिनट में इतने स्पीड से, ठीक है। तो एक मिनट में टोटल कितना हो जाएगा, देखिएगा तो 20 जो 49/20 मीटर चले, 49/20 मीटर चले, तो एक इतना मीटर चले ना, ठीक है। ये सेंटीमीटर में, सॉरी ये सेंटीमीटर में, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको भी सेंटीमीटर अगर बनाएंगे तो इतना मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे सेंटीमीटर, तो गुने 5, 49 मल्टीप्लाइड बाई 5 करेंगे अगर, सॉरी तो 49 मल्टीप्लाइड बाई 5 करेंगे तो हो जाएगा 245, ठीक है। तो 245 सेंटीमीटर चलेंगे एक मिनट में, ठीक है। ये यहाँ क्वेश्चन में कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये बराबर है 245 के, और 245 करेंगे तो एक मिनट से भी कम टाइम लगेगा। ये आई थिंक सेंटीमीटर ना हो के ये मीटर ही रहा होगा, स्क्वायर मीटर है ये, ठीक है। या तो फिर इसको सेंटीमीटर आप बना दीजिए, यूनिट सेम चलेगा ये। अगर ये सेंटीमीटर हो, ये अगर मीटर कहते हैं, अगर ये मीटर होगा तो ये मीटर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई इसको भी मीटर में अगर रखते हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं कि मीटर होगा ये,
तो मल्टीप्लाई बाई 100 करने का कोई काम ही नहीं पड़ेगा, यानी ये 49/20 इज इक्वल टू 2.45 आई थिंक आएगा। ठीक है, तो ये डिवाइडेड बाई 2.45 अगर करते हैं मीटर पर मिनट, तो ये करेंगे तो आई थिंक 54.82 मिनट आ जाएगा। ठीक है, ये करके देख लीजिएगा आप लोग, 54.82 मिनट आ जाएगा। ये थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को सुधारना पड़ेगा, ये मीटर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है हाउ मेनी टाइल्स ईच ऑफ 4 डेसीमीटर स्क्वायर्स विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ ए रूम 8 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर ब्रॉड। ठीक है, 8 मीटर लंबा है और 6 मीटर चौड़ा है। ठीक है, 4 डेसीमीटर का टाइल्स है, तो 4 डेसी मतलब 0.4 मीटर। तो ऐसे लेंथ वाइज बैठाने के लिए टोटल हमको 20 टाइल्स चाहिए, और ब्रेथ वाइज बैठाने के लिए टोटल हमको 15 टाइल्स चाहिए, क्योंकि 0.4 गुने 15 बराबर 6 होता है। तो टोटल कितना चाहिए, 20 गुना 15 इज इक्वल टू 300। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कह रहा है द फ्लोर ऑफ ए कॉरिडोर इज 100 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर वाइड। फ्लोर जो है वो 100 मीटर लॉन्ग है और 3 मीटर वाइड है। कॉस्ट ऑफ कवरिंग द फ्लोर विथ कारपेट 50 सेंटीमीटर, ठीक है, विड्थ एट द रेट ऑफ 15 पर मीटर इज। ठीक है, कॉस्ट ऑफ द कवरिंग द फ्लोर विथ कारपेट 50 सेंटीमीटर वाइड, 50 सेंटीमीटर वाइड है, और उसका रेट क्या है, 15 पर मीटर। सबसे पहले तो टोटल एरिया निकालते हैं कितना है। टोटल एरिया होगा इसका 300 मीटर, 300 मीटर स्क्वायर, या कह सकते हैं 300 मीटर स्क्वायर न कह के इसको सेंटीमीटर में चेंज कर रहा है ना, तो 300 मीटर ही रख देते हैं, 300 मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मीटर में चेंज कर देते हैं। ये कह रहा है 50 सेंटीमीटर है, तो 50 सेंटीमीटर मतलब 1/2 मीटर मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। मान लेते हैं कि लेंथ अगर x होगा, x मीटर लेंथ होगा, तो टोटल x का वैल्यू कितना होगा, 600 मीटर। 600 मीटर, 50 सेंटीमीटर को हाफ मीटर यहाँ लिखे हुए हैं हम लोग मीटर में चेंज करके। ठीक है, तो ये होगा 600 मीटर, और 1 मीटर का कॉस्ट है अगर 15 रुपया, तो टोटल कॉस्टिंग क्या हो जाएगा, 600 गुने 15, 9000 हो जाएगा क्या, तो ये 9000 आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों हमारा पार्ट 17 कंप्लीट हुआ, और एक पार्ट अभी और आएगा, पार्ट 18। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दिएगा चैनल को, ताकि आपको जो भी वीडियोस हो उसका नोटिफिकेशन मिलते रहे। बेल आइकन दबा दीजिएगा आप लोग। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे।